एक बार की बात है। आनंद नाम का एक आदमी था। उसकी एक पत्नी और दो छोटे बच्चे थे। वह बाहर से एक साधारण इंसान लगता था और अपनी आम जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसके मन में हर समय किसी न किसी बात की शिकायत रहती थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है। एक दिन वह रोज की तरह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसकी पत्नी उसके लिए नाश्ता लेकर आई। आनंद ने चिड़चिड़े स्वर में कहा, अब तुम ही खा लो, मुझे देर हो रही है। पत्नी ने प्यार से कहा, मुझसे थोड़ी देर हो गई थी, कोई बात नहीं, कम से कम दोपहर का खाना तो ले लीजिए। आनंद ने गुस्से में कहा, मुझे तुम्हारी फिक्र की जरूरत नहीं है, और बिना कुछ खाए घर से निकल गया। ऑफिस पहुंचकर भी उसका मन काम में नहीं लगा। तभी बॉस ने उसे अपने केबिन में बुलाया और कहा, आनंद, आजकल तुम ठीक से काम नहीं कर रहे हो, तुम्हारी कई शिकायतें आ रही हैं। यह सुनकर आनंद कुछ नहीं बोला, चुपचाप दांत सुनता रहा और केबिन से बाहर आ गया। शाम को छुट्टी हुई तो वह गुस्से से भरा हुआ ऑफिस से निकला। बाहर बॉस की गाड़ी खड़ी थी। गुस्से में उसने गाड़ी का टायर पंचर कर दिया और मन ही मन बोला, अच्छा हुआ इसके साथ। घर पहुंचा तो उसका गुस्सा और भी बढ़ा हुआ था। पत्नी ने उसके लिए उसके पसंद का खाना बनाया था और बोली, मैंने आपके लिए आपकी पसंद का खाना बनाया है। आनंद बिना कुछ बोले खाने की मेज पर बैठ गया। जैसे ही वह खाने लगा, उसके दोनों बच्चे भी मेज के पास आकर शरारत करने लगे। गुस्से में आनंद ने बच्चों के गालों पर थप्पड़ मार दिया। पत्नी घबराकर बोली, आपको मारने की क्या जरूरत थी, ये बच्चे हैं, शरारत तो करेंगे ही। यह सुनते ही आनंद और भड़क गया। वह चिल्लाकर बोला, घर में रहकर तुम बच्चों को भी नहीं संभाल सकती। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, अब खाना मिला है तो ये बच्चे परेशान कर रहे हैं और तुम मुझे ही सुना रही हो। यह कहते हुए उसने थाली जोर से पटक दी और गुस्से में घर से बाहर निकल गया। उसका गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। कोई उससे बात करने की कोशिश करता तो वह उल्टा जवाब देता। वह हर किसी में कमी निकालता और उसे लगने लगा कि पूरी दुनिया ही बुरी है। चलते चलते वह एक जगह पहुंचा। वहां एक तंबू लगा था। तंबू के बाहर लिखा था, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर देखना है तो यहां आइए। आनंद रुक गया। उसने बाहर खड़े व्यक्ति से पूछा, अंदर क्या है? शेर है, व्यक्ति बोला। ऐसे कैसे बता दूं? टिकट लगेगी, अंदर जाकर ही पता चलेगा। आनंद ने टिकट ली और अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा, चारों तरफ सिर्फ शीशे ही शीशे थे, कोई जानवर नहीं। वह सोचने लगा, यह आदमी मुझे बेवकूफ बना रहा है। तभी माइक पर आवाज गूंजी, आपका स्वागत है दुनिया के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक जानवर के सामने। क्या आप इस जानवर को देख पा रहे हैं? आनंद बोला, नहीं, यहाँ तो कोई जानवर है ही नहीं। आवाज आई, तो आईने में खुद को गौर से देखिए, वही जानवर आप हैं। आनंद सन्न रह गया। आवाज आगे बोली, आपको सिर्फ अपनी फिक्र है, आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखते। जब चाहे गुस्सा कर देते हैं, जब चाहे दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। आपको दूसरों की कमियां दिखती हैं, लेकिन अपनी नहीं। आपके अंदर का इंसान मर चुका है और आप इंसानी भेष में एक जानवर बन चुके हैं। माइक बंद हो गया। व्यक्ति धीरे से बोला, सर, अब कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। आनंद के कानों में वे शब्द गूंजते रहे। वह तंबू से बाहर निकला और सोचने लगा, क्या सच में मैं जानवर बन चुका हूं? उस दिन उसने पहली बार अपने अंदर के जानवर को देखा। उसकी आंखें भर आईं। उसने मन ही मन कहा, अब मैं अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं करूंगा। आज मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितना गलत था। अब मैं इंसान बनने की कोशिश करूंगा। सीख, हमारे अंदर दो चीजें होती हैं, एक जो हमें इंसान बनाती है और दूसरी जो हमें जानवर बनाती है। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम अपने अंदर के जानवर को जगा देते हैं, लेकिन जिस दिन हम उसे पहचान लेते हैं, उसी दिन हम सच्चे इंसान बनने की ओर पहला कदम बढ़ा देते हैं।